क्या हो अगर आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी वो मैनिफेस्टेशन आपको रिज़ल्ट देना ही बंद कर दे? क्या हो अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड हो जाए? और क्या हो जब आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कोई रुकावट आ जाए? क्या आपकी डिज़ायर, आपकी विश कभी पूरी होगी? एंजल नंबर्स हमें इसीलिए कांटेक्ट करते रहते हैं। एंजल नंबर 69 और 96 का दिखना कोई साधारण बात नहीं है। अगर आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एंजल नंबर्स आपको तभी दिखते हैं जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक अच्छे स्टेज पे पहुंच चुके होते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है। तब आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं और इनमें छुपा होता है कोई मैसेज, कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग या फिर कोई गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से होता है। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल डिवाइन ब्लेस्ड में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नहीं प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसते रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजल नंबर 96 और 69 के ऊपर। अगर ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्स का कोई बहुत बड़ा मैसेज आपका वेट कर रहा है, जिसको आपको जानने, समझने और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। एंजल नंबर 96 और 69 दोनों ही एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ के किसी फेज़ या फिर साइकिल की एंडिंग होने वाली है, जो कि आगे जाके आपको पॉजिटिव आउटकम दिलाएगा। ये एंडिंग आपके लाइफ के किसी भी सेक्टर में हो सकती है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे आपकी जॉब हो सकती है, चाहे आपका कोई हैबिट हो सकता है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो हैबिट आपके लिए सही नहीं है, या तो आप उसमें कोई चेंज लाइए या फिर उसे छोड़ दीजिए। अगर आप किसी जॉब में हो तो हो सकता है कि वो जॉब आपकी छूटने वाली है, या फिर आप उसे खुद छोड़ दो क्योंकि वो भी आपके लिए सही नहीं थी। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको अभी सेपरेशन पीरियड का सामना करना पड़े क्योंकि फ़िलहाल वक्त नहीं है। अगर आप डेस्टाइंड हो तो वो रिलेशनशिप दोबारा लौट के आएगा, लेकिन अभी आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए या फिर आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए वो टाइम सही नहीं है, जिससे अभी आपको सेपरेशन पीरियड का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस सेपरेशन पीरियड में आपको यूनिवर्स के द्वारा तराशा जाता है, जो कि आपके भले के लिए होता है। तो ये सारी एंडिंग्स आपके भले के लिए हो रही है, ताकि आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो सके और आप ग्रो कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशंस के करीब पहुंच सको। एंजल नंबर 96 और 69 दोनों ही नंबर्स बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी एनर्जी कहीं से भी असंतुलित हो रही है, इम्बैलेंस्ड हो रही है, तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। क्योंकि अगर आपकी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है तो अब आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। यानी कि जब आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, जब आपकी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी बैलेंस्ड होती हैं, तब आप एक ऐसी एनर्जी में आते हो जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ में अलाइन हो जाते हो और अपने आप ही चीज़ें आपसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। यानी कि आप खुद ब खुद चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो। तो अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर सको। आप जो भी चाहते हो यूनिवर्स से आप वो हासिल कर सको। ये एंजल नंबर्स ट्विन फ्लेम नंबर्स भी कहे जाते हैं। तो अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है तो हो सकता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका ट्विन फ्लेम आपके बहुत करीब है, या फिर आप उनके साथ में यूनियन में आने वाले हो, या फिर अगर आप किसी के साथ में सेपरेशन पीरियड में थे, आप किसी के साथ में भी रिलेशनशिप में सेपरेशन पीरियड में थे और ये सेपरेशन पीरियड लंबा चलता आ रहा था, तो हो सकता है कि अब आप उनके साथ में रीयूनियन में आने वाले हो, क्योंकि अब आपका सेपरेशन पीरियड ख़त्म होने वाला है। अगर आपको एंजल नंबर 69 और 96 के साथ पे 696 या फिर 969 भी दिख रहा है, तो ये रिकन्सिलेशन या फिर रीयूनियन नंबर्स भी होते हैं। तो समझ जाइए कि आपका रीयूनियन होने वाला है। यानी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, तब जाके आप अपने रीयूनियन को पॉसिबल कर पाएंगे। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हो तो यूनिवर्स पहले आपको तराशने लगते हैं, आपकी लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है उसको निकाल के उखाड़ फेंकते हैं। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको लोगों से धोखा मिलने लगता है, लोगों के चेहरे आपके सामने आने लगते हैं और टाइम टाइम पे आपको ऐसे बहुत सारे हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव पीपल और सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी को निकालने लगते हैं और आपको तराशने लगते हैं। ऐसा होता है कि जब आप इस जर्नी में आते हो और अपनी मैनिफेस्टेशंस में किसी एक ही जगह, किसी एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने लगते हो,
अपनी लाइफ के किसी एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लगाने लगते हो, तो उस सेक्टर को, उस एरिया को आपसे सेपरेट कर दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप अपनी पूरी लाइफ को पहले बैलेंस करो, उसके बाद आपको वो चीज़ देती जाती है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है, या तो आपके पार्टनर की हीलिंग बाकी है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी है, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी होती है और आपकी हीलिंग बाकी होती है, आपकी ग्रोथ बाकी होती है, आप दोनों की ग्रोथ साथ में चलती है, इसलिए आपको सेपरेशन पीरियड में डाल दिया जाता है, ताकि आप अपने बाकी एरियाज़ में भी फोकस कर सको। यूनिवर्स के द्वारा एंजल नंबर्स भी आपको इसलिए कांटेक्ट करते हैं क्योंकि वो अपने साथ एक मैसेज कैरी किए रहते हैं आपके लिए, आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिनको आपको डिकोड करना होता है और उनके मैसेजेस पे आपको वर्क करना होता है, ताकि आप आगे प्रोसीड कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशंस के करीब पहुंच सको। ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ आपके लिए काम करता है और आपके हर एक स्टेप पे, चाहे आप अनबैलेंस्ड हो, अगर आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत हो तो आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत हो तो तब आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं। चाहे अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो चुकी है और आपने बहुत अच्छा काम किया है, तब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं कि आपको आगे इसी तरीके से अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के करीब पहुंच सको। एंजल नंबर 69 और 96 आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी नंबर है। आपको अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तब भी आपको ये एंजल नंबर्स दिखते हैं। आपको अपने कर्मा में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तब भी आपको ये एंजल नंबर दिखते हैं। और साथ ही आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तब भी आपको ये एंजल नंबर दिखते हैं। और ये एंजल नंबर आपको तब भी दिखते हैं जब आप पूरे तरीके से बैलेंस्ड हो चुके होते हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं और यूनिवर्स के साथ में अलाइन होती है, तब जाके आपको ये एंजल नंबर दिखता है। और साथ ही आपको 1111 भी दिखने लगता है। तो ये एंजल नंबर्स आपको हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, और जब आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाते हो तभी आपको 69 या फिर 96 दिखता है। तो इन एंजल नंबर्स के मैसेजेस को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि अगर आप इन पे वर्क नहीं करते हो तो आपकी एनर्जी या तो बैलेंस नहीं होगी या फिर आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जब आप बैलेंस्ड ही नहीं होंगे, तब जाके आप यूनिवर्स के साथ अलाइन कैसे होंगे और फिर आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये थे कुछ मीनिंग्स एंजल नंबर 96 और 69 के। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।